नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरित। और अभी तक हम समझ रहे थे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। वो बुक अब खत्म हो चुकी है। आज हम दूसरे बुक की तरफ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि किस बुक के ऊपर काम करूं, तो मैंने सोचा कि पहले हम ऐसी चीज़ को जान लेना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लेकर के आया हूं, जिसको लिखा है अनंत बघेल जी ने, एक विचार जो बदल दे आपकी ज़िंदगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बुक से हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, इस बुक में एक बहुत अच्छी बात बताई हुई है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आपको भी लगेगी। अगर सोने से कोई चीज़ बनाई जाए तो क्या वो सोना नहीं होगा? होगा। वैसे ही इसमें बताया गया है कि हिंदू शास्त्र में बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम भगवान का अंश हैं। सेम ऐसे ही ईसा मसीह क्या कहते हैं? हम भगवान की संतानें हैं। इन चीज़ों से हम क्या देखते हैं? इन चीज़ों से हम ये पता कर पा रहे हैं कि हम खुद एक भगवान का अंश हैं। तो सीधी सी बात है, इस दुनिया में इतनी दुर्बलता क्यों है? इतने निर्धनता क्यों है? इतने लोग कमज़ोर क्यों हैं? इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद हमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पता ही नहीं है, जिसके कारण हम क्या है, हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। अब जानते हैं इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से। इसमें लेखक ने बताया है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हो तभी आप शक्तिशाली बन सकते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो आप कमज़ोर ही रहोगे। और ये बात एकदम सच है। जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, या आज की जनरेशन में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। वो मानते हैं कि मेरे अंदर बहुत अपार ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपको एक फीलिंग अपने अंदर जगानी होगी, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कर सकते हो। तो चलिए, इसको जानने के लिए लेखक ने स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई एक कहानी को इसमें डाल रखा है। ध्यान से सुनना, स्वामी विवेकानंद जी ने वो कहानी लिखी है जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक शेरनी थी जो कि काफ़ी बीमार हो चुकी थी, काफ़ी चोट लगी हुई थी उसे, और वो क्या है, अपने झुंड से अलग हो जाती है। प्रेग्नेंट होती है, झुंड से काफ़ी अलग हो जाती है। कहीं एक जगह वो अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते ही उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। पास में ही एक भेड़ का झुंड था, तो उसमें से एक भेड़ देखती है बच्चे को, तो वो क्या है, इस बच्चे को पाल लेती है। अब क्या है, अब वो धीरे धीरे भेड़ के साथ बड़ा हो रहा है। बड़ा होता गया, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, भेड़ दोस्तों के साथ खेलता था। उसकी माँ ने उसका नाम रखा था बब्बर। अब बब्बर धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा ना, तो उसके पंजों में, हाथों में ना बहुत ताकत थी। वो जब भी भेड़ों के साथ खेलता था तो उन्हें दूर तक फेंक देता था। तो जो उसके भेड़ दोस्त थे ना, वो उससे नाराज़ रहते थे, उससे ज़्यादा जल्दी कोई बात नहीं करता था। तो जो बेचारा बब्बर है वो अकेला ही अपने दिन काटता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो हमें कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ से। जो महान इंसान है, जो अपने आप को महान समझता है ना, वो नॉर्मल इस पब्लिक लाइफ में वो खुश नहीं रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। वो अकेला ही रहना पसंद करेगा, वो अकेला ही कुछ कर रहा है तो करना पसंद करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। बब्बर के साथ भी ऐसा ही था, उसका मन ही नहीं लगता था भेड़ों के साथ। वो भेड़ों के साथ चलता रहता था, घास चरता था, लेकिन उसे मज़ा नहीं आता था लाइफ में। अब धीरे धीरे क्या है, बब्बर बड़ा हो गया। एक दिन क्या होता है, बब्बर जाता है नदी में पानी पीने, पूरा भेड़ का झुंड गया होता है। तभी भगदड़ मच जाती है। बब्बर के दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं बब्बर भाग, जंगल का राजा आ गया, शेर आ गया। तो बब्बर सोचता है कि नहीं, मुझे जंगल के राजा से मिलना है, और मैं जंगल के राजा से मिल करके कहूँगा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो इतने में फिर आवाज़ आती है, अरे बब्बर भाग, मर जाएगा। तो बब्बर क्या है, घबरा जाता है और भाग जाता है। अब यहाँ पर फिर स्वामी विवेकानंद जी ने हमें अपनी रियल लाइफ से कंपेयर किया है। हम क्या है, हम कुछ बड़ा करने की सोच तो लेते हैं, हमारे अंदर थिंकिंग तो आ जाती है कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन क्या है, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमें रोक देते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हमें रोक देते हैं कि ये मत कर, इसमें फंस जाएगा, ये मत कर, ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर बब्बर भी यही करता है, भाग जाता है। भाग तो जाता है, लेकिन उसे बड़ा पछतावा होता है कि मेरे पास मौका था जंगल के राजा से मिलने का, मुझे मिल लेना चाहिए था। अब जो वहाँ शेर आया होता है ना, तो वो देख करके चौंक जाता है, एक शेर भेड़ के झुंड में क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब फिर अगले दिन फिर बब्बर और पूरा भेड़ का झुंड आता है पानी पीने नदी के पास। फिर जंगल का राजा शेर वहाँ आ जाता है, तो वहाँ पर बब्बर के दोस्त फिर चिल्लाते हैं, बब्बर भाग, शेर आ गया।
इस बार बब्बर सोचता है कि नहीं, इस बार तो मैं जंगल के राजा से मिलके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं उसे बोलूंगा मुझे अपना शिष्य बना ले और मुझे अपनी तरह बनाए। फिर दोबारा आ जाती है, अरे पागल बब्बर भाग, शेर खा जाएगा। बब्बर फिर सोचता है नहीं, इस बार मैं टिका रहूंगा, इस बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं मिलके ही जाऊंगा शेर से। तो अब बब्बर की माँ आवाज लगाती है, बेटा भाग, नहीं तो तेरा ये आखिरी दिन होगा। अब बब्बर डर जाता है और फिर वहां से भागने लगता है। तो इतने में जंगल का राजा वहां आ जाता है और वो बोलता है, बब्बर रुको। बब्बर रुक जाता है। जंगल का राजा बोलता है, हाँ बब्बर कैसे हो? तो बब्बर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं। जंगल का राजा बोलता है, तुम इन भेड़ के झुंड के साथ क्या कर रहे हो? तो बब्बर बोलता है, ये मेरा परिवार है, मैं इन्हीं के साथ रहता हूं। शेर हंसने लगता है, क्या ये तुम्हारा परिवार है? तुम एक शेर हो? तो बब्बर बोलता है, नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं शेर नहीं हूं, मैं एक भेड़ हूं। तो जंगल का राजा फिर बोलता है, बब्बर तुम एक शेर हो, तुम एक शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। तो बब्बर बोलता है, महाराज मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं इन्हीं के साथ बचपन से पला बड़ा हूं, मैं घास खाता हूं और मैं भेड़ ही हूं। अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने फिर हमें हमारी रियल लाइफ के साथ हमें कंपेयर किया है कि हमको कोई अगर आकर के बताता भी है, हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा आदमी मिलता है जो हमें हमारी ज्ञान, हमारी जो प्रतिभा है, जो हमारे अंदर जो एक पोटेंशियल है, उसका वो ज्ञान हमें कराना चाहता है। लेकिन हम क्या है, हम इसी दुनिया के बातों में लगे रहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं तो भेड़ ही हूँ। तो चलिए दोबारा कहानी पे चलते हैं। जंगल का राजा बोलता है, बब्बर तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है। बब्बर फिर वही बोलता है, नहीं 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 महाराज, आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो भेड़ ही हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह शेर बनूं और बहुत ताकतवर बनूं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो जंगल का राजा क्या है, गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुझे मेरा शिष्य बनना है तो कल मेरी गुफा में आना। ये कह करके जंगल का राजा चला जाता है। तो बब्बर वापस अपने भेड़ों के झुंड में जाता है। तो वहां पर भेड़ उससे पूछते हैं, अरे बब्बर तू बच कैसे गया, तुझे जंगल के राजा ने खाया नहीं? तो बब्बर बोलता है, अरे वो तो पागलों जैसी बातें कर रहा था, वो बोलता है कि मैं शेर हूं। तो जो इतने भी भेड़ दोस्त होते हैं वो सारे हंसने लगते हैं। लगता है शेर भी पागल हो गया, तू तो एक भेड़ है, तू तो एक भेड़ है। जंगल का राजा लगता है पागल हो गया, उसने मुझे कल अपनी गुफा में बुलाया है। तो भेड़ बोलते हैं, नहीं नहीं ये चाल है, वहां मत जाना, तुझे वो अपने गुफा में दबोच के खा जाएगा। लेकिन बब्बर ने इस बार मन बना लिया होता है कि नहीं, मैं एक बार शेर से तो जरूर मिलूंगा। तो डिसाइड क्या होता है, भेड़ों का झुंड बोलता है कि अगर तू शेर से मिलने गया, जंगल के राजा से मिलने गया, तो तुम वापस हमारे झुंड में नहीं आ सकते। अब यहाँ पर फिर रियल लाइफ से हमें कंपेयर किया गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने रियल लाइफ से कंपेयर किया है कि अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा काम, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर परिवार को त्यागना ही पड़ता है, आपको अपने सगे संबंधियों को त्यागना ही पड़ेगा, वो आपकी अड़चने रहेंगी। चलिए दोबारा कहानी में चलते हैं। अगले दिन वो चल देता है गुफा के लिए। तो वो गुफा में जाने से पहले अच्छी अच्छी घासें चुन लेता है, अपने मुंह में दबा लेता है और शेर की गुफा में जाता है। शेर अंदर जोर से दहाड़ता है, बब्बर डर जाता है। जंगल का राजा बाहर आता है और बोलता है, बब्बर तुम आ गए? तो बब्बर बोलता है, हाँ हाँ महाराज मैं आ गया और मैं आपके लिए हरी हरी घास लेकर के आया हूँ। तो जंगल का राजा बोलता है, मैं घास नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो बब्बर घबराया हुआ होता है, बोलता है, महाराज मैं आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो जंगल का राजा उसे नदी के पास लेकर के जाता है, दोनों नदी के पास बैठ जाते हैं, नदी में देख रहे होते हैं। तो जंगल का राजा बब्बर से पूछता है, बब्बर देखो पानी में कौन दिखाई दे रहा है? तो बब्बर बोलता है, शेर दिखाई दे रहा है महाराज। तो जंगल का राजा बोलता है, अच्छा तो वो बगल वाला कौन है? तो बब्बर बोलता है, ये भी शेर है। तो जंगल का राजा बोलता है, बेवकूफ़ ये तू है, अगर तू शेर जैसा दिखता है तो तू शेर नहीं तो और क्या है? बब्बर को फिर बिलीव नहीं होता, नहीं नहीं महाराज मैं तो भेड़ ही हूँ। तो अब क्या है, अब जंगल का राजा बहुत इरिटेट हो जाता है। वो बब्बर से बोलता है, जब तू अपने आप को जान लेगा तब तेरा प्रशिक्षण मैं शुरू करूंगा। अब वो वहाँ से जंगल का राजा चला जाता है। अब बब्बर फंस जाता है, अब वो अपने भेड़ों के झुंड में नहीं जा सकता था क्योंकि उसे वहाँ से निकाल दिया गया होता है। जंगल का राजा भी उसे नहीं अपनाता है। तो अब क्या है, अब बेचारा इसी थिंकिंग में डूबा रहता है कि मैंने जो किया सही किया, गलत किया, क्या नहीं किया। बेचारे को कुछ घास भी खाने को नहीं मिलती है। एक हफ्ता हो जाता है, बेचारा बड़ा भूखा पड़ा रहता है। तो वहाँ पर जंगल का राजा आता है और उसे मांस देता है खाने के लिए। अब बब्बर को बहुत भूख लगी होती है, उसने आज से पहले कभी मांस खाया नहीं होता, लेकिन मांस को देख करके वो उसे खा लेता है। जब वो उसे खा लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, वो जोर से दहाड़ता है। जैसे ही वो जोर से दहाड़ता है, अगल बगल की सारी चिड़ियाएँ उड़ जाती हैं, जानवर इधर उधर छुप जाते हैं।
तब उसे बिलीव होता है कि वो एक शेर है। तो वहाँ पर बब्बर बोलता है मैं एक शेर हूँ, मैं एक शेर हूँ, मैं एक शेर हूँ। तो जंगल का राजा बोलता है हाँ, अब तुमने अपने आप को पहचान लिया है, अब तुम्हारा प्रशिक्षण मैं शुरू कर सकता हूँ। तो बब्बर बोलता है महाराज, आपने मेरा प्रशिक्षण पहले क्यों नहीं शुरू किया? तो वहाँ पर जंगल का राजा क्या बोलता है? जंगल का राजा जो भी बोल रहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। जंगल का राजा ये बोलता है कि जब तक कोई इंसान अपने आप को पहचान नहीं लेता तब तक उसका प्रशिक्षण शुरू नहीं हो सकता। प्रशिक्षण को वो खत्म करना तो दूर, उसे समझ भी नहीं पाएगा। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान लेते तब तक आप अपने आप को किसी काम के लिए तैयार नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में घूमते ही रहोगे, परेशान रहोगे, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो इस कहानी से हमने बहुत ही अच्छा लेसन गेन किया है। पहले अपने आप को जानो, आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हो। इस बुक में लेखक बताते हैं कि आप एक एनर्जी के बने हुए हो। साइंस भी ये चीज़ मानता है, आप एक एनर्जी के बने हुए हो और इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उस एनर्जी के कारण ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड का अंश हैं, हम एक भगवान का अंश हैं और हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, बस हम उस पॉजिटिविटी को जगाते नहीं हैं। जब हम अपने आप के अंदर की पॉजिटिविटी को जगा लेंगे, जब हम अपने आप को जान जाएंगे, तब हम अपने इस ब्रह्म जो ये ब्रह्मांड है, हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं और एक बहुत ही मतलब ना ख़त्म होने वाली ताकत से हम जुड़ सकते हैं और हम बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान बताते हैं पूर्ण रूप से जाग जाओ। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ही नहीं जानोगे तो आप दुनिया में क्या कर सकते हो? आप सोच करके देखो, अगर बब्बर अपने आप को भेड़ ही मानता रहता तो क्या वो प्रशिक्षण ले पाता कि कैसे जानवरों पे अटैक किया जाता है? क्योंकि भेड़ तो कभी अटैक ही नहीं करता है। तो ये चीज़ क्या है, हम शेर ही पैदा हुए हैं, बस हम अपने आप को भेड़ समझते हैं कि नहीं हम भेड़ हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। हमें अपने आप को जानना होगा। जब आप एकांत में रह करके मेडिटेट करोगे ना, तब आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।